हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आज हम लोग बात करेंगे मेमोरी लेआउट के बारे में और ये समझेंगे कि कोई भी प्रोग्राम हम लिखते हैं तो उसका मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से होता है, किस तरह से वो स्टोर होता है। सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बहुत डिटेल में समझेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि प्रीवियस वीडियोज़ में मैंने सी प्रोग्राम के कई सारे लेक्चर्स कवर अप किए हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे तो मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसे जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, समझते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के दो डिवीज़न होते हैं। फर्स्ट डिवीज़न क्या होता है, इसको बोलते हैं यूज़र स्पेस, एंड दूसरा क्या होता है, कर्नल स्पेस। यूज़र स्पेस में क्या होता है, इसमें मल्टीपल प्रोसेस होते हैं। ओके, तो ये प्रोसेस जो होते हैं कुछ इस तरह से होते हैं, मैं लिख देता हूँ। जस्ट लाइक P1, P2, P3 एन नंबर ऑफ प्रोसेस है यहाँ पे। ओके, तो यूज़र स्पेस में क्या होते हैं, सारे प्रोसेस होते हैं। कर्नल क्या करता है, शेड्यूल करता है सारे प्रोसेस को कि कौन सा प्रोसेस हमारा कैसे रन करना है। ओके, नाउ जो भी प्रोसेस होता है, हर एक प्रोसेस का क्या होता है, एक मेमोरी लेआउट होता है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, इसका एक मेमोरी लेआउट होता है। इसी लेआउट को ही लेआउट में ही हमारा क्या होता है, पूरा कोड का जो भी हम कोड राइट करते हैं सी प्रोग्रामिंग में, वो इसी लेआउट के अंदर में ही होता है। तो कोई भी कोड जब हम रन कराते हैं तो होता क्या है कि वो मशीन कोड जनरेट होता है, राइट। उसमें होता है मशीन कोड। जो मशीन कोड होता है उसको सबसे बॉटम पे स्टोर करते हैं इस मेमोरी लेआउट में। इसको बोला जाता है टेक्स्ट सेगमेंट। ओके, इसको बहुत लोग कोड सेगमेंट भी बोलते हैं, क्योंकि ये आपको मशीन कोड्स को क्या होता है, स्टोर करता है। नाउ तो अब क्या होता है, जो टेक्स्ट सेगमेंट या जो हमारा कोड सेगमेंट, तो हमारा सारा कोड हमारा ऑलमोस्ट यहाँ पर रहेगा, राइट। इसके ऊपर क्या होता है, यहाँ पर होता है क्या, डेटा सेगमेंट। इसको बोलते हैं डेटा सेगमेंट। डेटा सेगमेंट में दो डिवीज़न होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। इसमें होता है अनइनिशियलाइज्ड और दूसरा होता है इनिशियलाइज्ड। तो जो अनइनिशियलाइज्ड डेटा होता है वो क्या होता है, इसको बोलते हैं BSS। BSS का फुल फॉर्म क्या होता है, ब्लॉक स्टार्टेड बाय सिंबल। ओके, आप सिंपल वे में समझिए कि ये अनइनिशियलाइज्ड होता है, ये इनिशियलाइज्ड होता है। जस्ट लाइक अगर हम कोई कोड लिखते हैं, ओके, तो कोई भी वेरिएबल हम डिफाइन करते हैं जो कि अनइनिशियलाइज्ड है, तो हमारा किस में आएगा, अनइनिशियलाइज्ड सेगमेंट में आएगा। और कोई भी वैल्यूज़ हम इनिशियलाइज्ड करते हैं तो इनिशियलाइज्ड सेगमेंट में आएगा, इनिशियलाइज्ड सेगमेंट में आएगा। ओके, एक्सेप्ट लोकल वेरिएबल, एक्सेप्शन इज स्टैटिक वेरिएबल। मैं इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करूंगा, क्योंकि लोकल वेरिएबल्स इस सेगमेंट में नहीं जाते हैं। यहाँ पर दो तरह के वेरिएबल्स होते हैं, एक होते हैं ग्लोबल वेरिएबल, दूसरा हम लोग स्टैटिक लोकल वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं। तो वो कहाँ जाते हैं, वो इन्हीं सब में कहीं ना कहीं जाते हैं। ओके, तो लोकल वेरिएबल्स कहाँ जाते हैं, लोकल वेरिएबल्स ऑब्वियसली जब टेक्स्ट सेगमेंट हमारा यहाँ पर है, ओके, लोकल वेरिएबल्स तब क्रिएट होते हैं जब कोई मेरा फंक्शन कॉल होता है। ओके, तो लोकल वेरिएबल्स ऑलवेज क्रिएट कहाँ पर होता है, स्टैक में। ये होता है स्टैक। तो जब भी कोई भी फंक्शन कॉल होता है तो यहाँ से क्या होगा, स्टैक फ्रेम में क्रिएट होगा। जब भी कोई फंक्शन कॉल होगा तो यहाँ से जाएगा इधर में। ओके, पुश होगा फंक्शन हमारा, फंक्शन हमारा पुश होगा, फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, तो हमारा क्या होगा, जो लोकल वेरिएबल है स्टैक के अंदर में क्रिएट हो जाएगा। एंड जैसे ही हमारा फंक्शन एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा, वो लोकल वेरिएबल भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ओके, अब डेटा सेगमेंट के ऊपर में क्या होता है, इसको बोलते हैं हीप। हीप बेसिकली यूज़ किया जाता है डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के लिए। उसके बारे में मैं डिटेल में कवर अप करूँगा जब पॉइंटर्स में आपको बताऊँगा। ओके, तो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के बारे में आपको मैं बता दूं कि रन टाइम में जब हम मेमोरी एलोकेट करते हैं, जब मेरा कोड रन कर रहा है उस टाइम में हम मेमोरी एलोकेट करते हैं, तो वो मेमोरी एलोकेशन हमारा कहाँ जाता है, हीप सेगमेंट में जाता है। ओके,
नाउ इसके बीच, इन दोनों के बीच में जो स्पेस होता है, ये स्टैक जब फिलअप होता है तो ग्रो इस डायरेक्शन में करता है और हीप फिलअप होता है तो इस डायरेक्शन में ग्रो होता है। ओके, ऑन टॉप ऑफ दैट इसको बोलते हैं कमांड लाइन इनपुट या आर्गुमेंट बोल सकते हैं। सो कमांड लाइन आर्गुमेंट, ओके, जस्ट लाइक अगर मैंने एक कोड को मैंने कंपाइल कर लिया, ओके, तो क्या जनरेट करता है, a.exe, विंडो में a.txt जनरेट होता है। ओके, तो a.exe जब जनरेट होगा तो इसके साथ अगर हमको मान के चलिए मैंने प्रोग्राम बनाया, इसके साथ मैं कोई इनपुट आर्गुमेंट दे रहा हूँ, मैंने 2 इनपुट आर्गुमेंट्स दिए। ओके, तो ये इनपुट आर्गुमेंट्स इसके साथ में जाएंगे, तो यही 2 इनपुट आर्गुमेंट्स जो होंगे वो इधर में आएंगे। ओके, तो ये इनपुट आर्गुमेंट्स देते कैसे हैं मैं आपको बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगा, इसके बारे में भी, डोंट वरी अबाउट, बट आप समझिए कि इस तरह से भी हम लोग देते हैं इनपुट आर्गुमेंट्स। ओके, सो नाउ हमें ये क्लियर होगा कि लोकल वेरिएबल्स किस में जाएगा, स्टैक में ही क्रिएट होगा, इसी में ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। स्टैटिक वेरिएबल हम लोग अगर क्रिएट करते हैं चाहे ग्लोबली चाहे लोकली, वो हमारा डेटा सेगमेंट में ही रहेगा। ओके, इनिशियलाइज्ड और अनइनिशियलाइज्ड डेटा सेगमेंट जो होते हैं उधर जाएगा। नाउ तो हुआ क्या यहाँ पर क्या हुआ, हमने प्रोसेस बनाया। ओके, ये प्रोसेस का पूरा मेमोरी लेआउट इस तरह से होता है। अब ये मेमोरी पूरा जो लेआउट बनता है, ये एग्जीक्यूशन इसका कहाँ पे होता है, पूरा रैम के अंदर में ही होता है। शेड्यूल कौन करता है, पूरा कर्नल शेड्यूल करता है कि मेमोरी हमारा लेआउट ये है, इसको रैम के अंदर में डाल के उसको शेड्यूल करके तब हमारा प्रोग्राम क्या होता है, रन करना चालू करता है। इस तरह से सारे कोड का एग्जीक्यूशन होता है और मेमोरी ऑर्गेनाइज होता है हमारे रैम में। ओके, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करिए, नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। कोई भी क्वेरीज है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अपकमिंग वीडियोस में हम लोग पॉइंटर्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे, एडवांस सी प्रोग्रामिंग के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो स्टे ट्यून विद द चैनल। सी यू अगेन।